अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वंद कालस दौरान शीन पेन ये वादी हिंद बापत सही वन तो शीन पेन सत वादी मज मौजूद सयाह सठई खुश वुचन तत बार शीन पेन वादी मज रोजन वालन गरीब लूकन हिंद बापत अख बड़ कयामत आसन। जनूबी कशीर हिंदिस बरनाल लामर कैजगुंडस मज तमि सात दोन बकरवाल गरन मज रोजन वल लूक दम फट सपदमित येल अत सर्दी सत मौसूम शुर जाँ बहक सपद। जहाँ बहक सपदमितन शुरन हिज शिनाखत ये साहिल जुबैर तो शाजिया जान सद कर आय तत मुकामी लूको तरफ इंतजामियास मंग कर आमज ज़िमन अयालन गि इंसानी बुनियादन पे इमदाद फराहम कर युन युत जन यम तंद कालस दौरान दह गुजारित हेकन। वन रियासी पे आमित नम बकरवाल ये टेंटन मज रोजान तो सर्दी आसन किन दर्जा हरारतस मज कमी इन किन रात रोज दौरान अके अयाल जुर साहिल जुबैर तो शाजिया जान सर्दी सत जाँ बहक सपदमित। कुछ नहीं है तो 3 तारीख से जब बर्फबारी शुरू होगी तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके बताया था, सर ऐसे ऐसे बर्फ गिर रही है, बकरवाल दब चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि बर्फ बहुत है तो हम आ नहीं सकते। तो फिर मैंने रजा कर तो इनको शिफ्ट किया अपने घर में दूसरे के घर में। तो फिर 3 तारीख से बाद जब बच्चा बीमार हो गया इनका तो बच्चे की डेथ हो चुकी, तो एक बच्चा मर चुका जिस वक्त। तो कल दूसरी फिर टीम पहुंच गई, तहसीलदार भी पहुंचा, फिर कल सब लोग पहुंचे। फिर इन्होंने एक कंबल भी दे दिया इनको, फिर को राशन वगैरह भी दे दिया इनको, मगर मरने से बाद जब डेथ होगी तब से बाद। फिर कल वो लड़की थी जो इनकी उसकी भी डेथ होगी आज रात के 1 बजे। तो फिर आज लोग सब आ गए। हमने ये बोला एक्चुअली नहीं इनको एम्बुलेंस मिली तो नहीं इनका कुछ राहत हुआ, नहीं इसको कुछ नहीं। हमने सरकार से अपील की, खासकर गवर्नर साहब से और डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी बकरवाल खाने बदोश होगा इनको थोड़ा देखभाल कीजिए और इनकी राशन वगैरह है जो इनको देख लीजिए, इनका टेंट वगैरह, इनको राशन नहीं, इनको हट नहीं। अगर कहीं सरकारी लैंड होगा उनमें हट बना दो इनको, जाके ये अपना रोजगार जो आप रह सकेंगे अपने माल मवेशी को लेकर या अपने अयाल को लेकर। ऐसे लोग ऐसे काश अगर ये बच्चा अगर अमीर का होता तो उसमें बहुत बड़ी जज्बा होता और बहुत बड़े तरीके होते। श्रीनगर में आज अकिस तकरीब हंदिस हाशियस दौरान IGP कश्मीरन हकर सर जड़पे हवाले कत करान वोनमुत ज जड़पे दौरान हलाक सपदमित त्रेशवे नौजवान मिलिटेंसी सत वाबस्त ٲसमत तो सबूत इन कैंसन दोहन मज गरवालन पेश करने। येल जन तिमो लाश लवाकिन हवाले पृसन आमतिस अकिस सवालस जवाब दिवान वोन ज कोरोना वायरस मद्देनजर थवित यह कदम तुलना आमत तो योताम कोरोना वायरस रोज तोताम रोज युत जो भी हादसा होता है, ग्रेनेड थ्रो होता है, जब पिस्टल शूटिंग होता है, हैंडी ब्लास्ट होता है, इसमें मैक्सिमम देखा गया है कि OHW जो है जिसको हम लोग मिलिटेंट का एसोसिएट बोलते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? कल हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू इसको तफ्तीश किए तो एक आदमी को कल हम लोग अनंतनाग से गिरफ्तार किए, उसका पिस्टल ग्रेनेड मिला। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कल उसको अनंतनाग टाउन में कहीं किलिंग करना था। कहने का मतलब कि जो नए लड़के यूथ जो है OHW ये भी इसमें आ रहे हैं। इसके लिए पुलिस बहुत अलर्ट है और हम लोग टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू रिसोर्सेज के थ्रू इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और ये हम लोग के लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। मिलिटेंट अगर कहीं आ जाएगा तो लोगों को पता भाग जाते हैं लोग, लेकिन ये OHW अगर आ जाता है कोई, किसी को पता नहीं होता है कि क्या करने वाला है। इसलिए ये हम लोग के लिए बहुत ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 पर है। सर जो लॉयर एनकाउंटर है उसकी इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है? देखिए जानबूझ के हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और अभी तक जितना हम लोग को जो डाटा मिला है उसके हिसाब से तीनों जो एसोसिएट उसमें इनकाउंटर मारे गए ये इन्वॉल्वमेंट था उनका, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट करते थे। और हम लोग चाह रहे हैं कि 10 दिन और टाइम लेंगे, पूरा लेके एविडेंस लेके पहले उनके पेरेंट्स को दिखा देंगे, उनको पहले कन्विंस करेंगे कि आपका बेटा कहाँ का इन्वॉल्वमेंट था, क्या था। सर 26 जनवरी आने वाला है सर, तो क्या तैयारी है सर? हाँ, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं आप नाका चेकिंग शुरू हो गया, कोडन सर्च शुरू हो गया है और हमारे लोग ये पूरे तैयार हैं और हमारे टेक्निकल जितना भी है रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज पूरे सरलाइन पर रखे हैं। लेकिन टेररिस्ट भी कुछ वारदात करेंगे और इसके लिए हम लोग पूरा अलर्ट है और हम पूरा फोकस रहेगा प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस को, जो उसको हम ऐसा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको दबा दे, जहाँ से कुछ होता है उसको दबा दे, कुछ को प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करेंगे। फादर का कहना है मेरा बेटा मर गया, मुझे अब डेड बॉडी चाहिए, उसको डेड बॉडी। देखिए जैसा हम सब जानते हैं
किसी भी सिविलियन का डेथ होता है तो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उनके बुरियल में, पब्लिक ही मानते हैं। लेकिन अगर किसी मिलिटेंट का डेड बॉडी हम लोग देंगे या मिलिटेंट के एसोसिएट का देंगे तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग है ना सैकड़ों में चले जाते हैं, 1000 में चले जाते हैं। और अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट 60% प्रूव हो गया। अब उनके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, हमारे पास डाटा आ रहा है, पूरा एक्सपर्ट लेके उनके सामने रख देंगे कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था पूरा। Sir, is it the permanent policy of police now not to hand over the bodies to the? जब तक कोविड का प्रॉब्लम है, सोसाइटी कोविड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको नहीं देंगे। क्योंकि ये आप लोग भी देखे होंगे, ये सच भी है कि मिलिटेंट और एसोसिएट के बुरियल में लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते सोपी को। अभी किसी सिविलियन का बुरियल होगा या फ्यूनरल होता है, कुछ होता है तो उसमें लोग बात मानते हैं, लेकिन मिलिट्री के मामला में लोग निकल जाते हैं। दो ही उपाय है उसके लिए, या तो आप उसको बाय फोर्स रोकेंगे, उसमें फायरिंग हो सकता है और फर्दर लॉस हो सकता है। उसको रोकने के लिए लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग नहीं देते हैं। देखिए उनको मीडिया ने सोशल मीडिया में मिस इंटरप्रेट कर दिया। जो भी इनकाउंटर होता है तो सोर्स को पैसा दिया जाता है, ऑफिसर को नहीं दिया जाता है। चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे पैरामिलिट्री का हो, चाहे मिलिट्री का हो, आर्मी का हो, ऑफिसर को पैसा देने का कुछ नहीं है, ये सोर्स को पैसा दिया था। इस केस में भी उनके कंपनी कमांडर ने जो प्रॉमिस किया था, जो दिया भी है, सोर्स को दिया। सोर्स ने खुद मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ उसमें बोला है, उसको दिया, वो सोर्स थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेजर को पैसा मिला चाहे सीओ को पैसा मिला। इसको मिस इंटरप्रेट मीडिया में किया। कपवारिस में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स तो हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर तो हेल्पर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्कर तो हेल्परों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान, ताहम पतमो कईयों रेतों पे तिहुंद तनख्वाह वागुजार करना आमुत, यम किन तम मुश्किल मज हन आई। एहतजाजी मुलाजिमों ये तनख्वाह वागुजार करने मांग करना आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत तिहद मसल अंजरावनस हवाले संजीदा कदम तुलना। ज़रियत आंगनवाड़ी वर्करन 3 रेत हेल्परन तो मोहस मन 8 रेत बकायात 10 रेत सोरुई बंद बे स्टेट प्लान में 6 सास सोन कदम अगर ये मोद बेमो ये सर्दी मज भूख हड़ताल पे यमुक जवाब दी सोन गवर्नर सब वनकिस ये स्टेटस मज हेको न तोत इम्यूनाइजेशन कर वेट कर कम कर तो हेको हड़ताल पे रूजित भूख हड़ताल पे तवे बे हेल्पर टू सुपरवाइजर इन गई बिचार 3 वहरी 3 वहरन मज तमन अमनावा अच्छे समझ कि यह सोन पोस आव ओत्र कर दिल यूनियन सत तमो दोपक 7 करोड़ रुपये गई आंगनवाड़ी वर्करन हेल्परन रिलीज अम फाइनेंस डायरेक्टरों थमित अकाउंटस मज मगर सोन अफसर वफसर कर मुताबिक कत वत कि आंगनवाड़ी जो हेल्पर्स वर्कर्स काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक सैलरी का सवाल है, 10 महीने का नहीं है, कोई 3 महीने या 4 महीने की सैलरी उनकी अभी अनपेड है। ये जो उनकी सैलरी है उसमें कंपोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंपोनेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी, उसमें कहीं कहीं डिले रहती है। तो हमने जो उनकी जो रिक्वेशन है, पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड की है। और ये जो उनकी सैलरी है डायरेक्टली जो पंचायत के अकाउंट में आती है और उसको ऑपरेट करता है वहाँ का सुपरवाइजर और सरपंच। तो हमने अपने तरफ से जो भी इनकी पूरी रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट को भेजी है, तो और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो सैलरी उनको वापस हो जाए। श्रीनगर में आज महकमे सेहत मज काम करने वालों मल्टीपर्पज मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम पतमे कई काल पे महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान, ताहम तिहद मसल अंजरावनस हवाले कदम तुलना आमुत, यम किन तम एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मसल अंजरावन मांग करना आमज।
हमारा प्रोटेस्ट जो है वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। एक्चुअली जो हमारी ये कैटेगरी है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स, ये 89 में ये इस डिपार्टमेंट में आ गई, लेकिन 89 से लेकर आज तक अभी तक प्रमोशन नहीं है कोई। हम स्टैगनेंट हैं, पिछले 31 सालों से एक ही पोस्ट पर है, जबकि बाकी जितने भी कैटेगरीज है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में वो सभी प्रमोट हो रहे हैं, वो अपना बेनिफिट ले, वो स्वीपर से लेकर वो डॉक्टर्स तक हर कोई अपनी प्रमोशन लेता है, अपने बेनिफिट्स लेते हैं। हम जो कोई, चाहे वो इम्यूनाइजेशन से लेकर कोई भी चाहे वो लेप्रोसी प्रोग्राम हो, टीबी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, वो खाली और खाली मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर सर अंजाम देते हैं, और बाकी जो है वो अफसरी अपने अपने डिपार्टमेंट में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। और नंबर 3, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में है जिनकी बैकडोर एंट्रीज हुई है। हम चाहते हैं उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल इंक्वायरी हो, वो कैसे बैकडोर एंट्रीज कैसे हुई है। और बहुत ऐसे भी लोग हैं, जैसे एक कुक, उसके लिए कोई भी प्रमोशन का एवेन्यू नहीं है, वो कैसे रूल्स नहीं है, वो कहे वो शहरी टंगमरगिंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन बिजली हज यत गई चनाब व्यस सड़क हज खस्ताली तो दोमिन बुनियादी सहूलियतन हवाले कया मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले कया फिर इंतजामिया जान फराहम करना आये, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। जनाब पावर तो पानी सिरत गए आज मस्जिद जामिया बिहित अकिस लाइन पे 60 घर हज त्रमत 3 लाइन पे 20 घर यम किन मस्जिद सन बिहित सन घर बिहित ज्यादा वन मे कह अफसर आलिया दित 3 वरी गई तुम वन कि करो डिस्ट्रिक्ट बूथ वनुक ताम करिक न कह। अगर मैं बाबर तुम यू बह हाव तुम मस्जिद शरीफ सह बिहित अस किन कहीं यमो ऐलान पे कर बुत छल चीजो गर प्रे दह। अगर अकिस लाइन पे 60 घर बेकिस लाइन पे 20 बे जामिया मस्जिद ब्या कम्प्लेक्स तथ लाइन पे। आप गुलिस्तान चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे पास इस वक्त सवेरे आए, और आपकी माध्यम से आपकी वसात से मैं इंतजामिया गवर्नर इंतजामी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें पानी की बहुत किल्लत है। ये हमें ऊपर से पानी 3 इंच में पानी आता है, जबकि हमें लोड ज़्यादा है, हमें पानी नहीं मिलता है। हमें 40-50 घराने ऐसे भी। खान साहब बडगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे ताज़ शीन पेन सहित मुकामी वतन पे लूकन हुंद फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत तो कई फिर हुकामन अमे हवाले जान फराहम करना आये, ताहम शीन तुलने सवाल कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद खान साहब इलाकस कुन गज रोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। यहाँ पर जो बुगरू से खान साहब तक की भी अगर हालत देख लेंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा, जितने की इंतजामिया की जिम्मेदारी हुआ करती थी वो नहीं। अलबत्ता डिप्टी कमिश्नर बडगाम यहाँ पे जब आए 12 तारीख को तो उन्होंने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर हिदायत दिए थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल खान साहब को यहाँ की स्कूलों क्लियरेंस करने के लिए। स्कूलों क्लियरेंस में यहाँ के बस स्टैंड को क्लियर किया गया। जो अंदरूनी हमारी हालत है, यहाँ पर एक गनाई माला, यहाँ पर इकबाल कॉलोनी, यहाँ पर और एक वार्ड नंबर 4 है। अगर आप वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे आप देखेंगे यही हालत है। बहुत सारी फिसल है, लोगों को आने जाने में बहुत सारी दुश्वारियां हुआ करती है। यहाँ से आने में हमको सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक देखना पड़ता है अगर घर से निकलने के। तो यपर कैसगुंड कस्बस मज काम करने वाले दुकानदारों तरफ शिकायत बावान वन आमद ताज़ शीन पेन पत ये इंतजामिया तरफ शीन तुलने सवाल बड़ दाव करने आये, ताहम कैसगुंड कस्बस मज शीन तुलने सवाल कह संजीदा कदम तुलना आमुद, यम किन मुकामी दुकानदारन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी दुकानदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद शीन तुलने सवाल गसन कदम तुलने yin युत जन तिहुंद रोजगार मजीद मुतासर सपदे। हम मेन बाजार से हैं, आप देख रहे हैं यहाँ कितना बर्फ है। पिछले 15 दिनों से यहाँ तो ना तो आरएमबी डिपार्टमेंट ने बर्फ उठाया, ना तो टाउन वालों ने कुछ किया। मेहरबानी से हम गुजारिश करते हैं कि आरएमबी डिपार्टमेंट से कि यहाँ बर्फ उठाए। देखिए यहाँ लगभग 10 फुट बर्फ है, कस्टमर को भी मुश्किलात हो रही है और लोगों को भी मुश्किलात हो रही है। मेहरबानी करके जल्दी से ये बर्फ हटाइए। जनाब अपील कर वनकस खास कर यथ रोजगार यही कम से कम 6 बज 10 बज ये मेहरबानी कर कम से कम ये तुलते निश। हैंडीक्राफ्ट्स महकम तरफ आज टाउन हाल अछबल अनंतनागस में जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो मुकामी दस्तकारों शिरकत कर।
ات موقع پہ یہ محکم طرف متعارف کرنا آمژن سکیمن حوالہ دستکارن زان فراہم کرنا آئی تتہ ون آمت ہینڈی کرافٹس پوچھر دن باپت کیا سکیم متعارف کرنا آمژ تو ات کامہ ست وابستہ لوکن پزِ یمن سکیمن ہند فائدہ تلن. تھا ہمیں جو مینڈیٹ ملا تھا اوپر سے اویئرنیس کیمپ آرگنائز کرنے کے لیے بیسیکلی جس میں ہمیں سب سے زیادہ فوکس رکھنا تھا کریڈٹ کارڈ اسکیم کے اوپر. یہ فوکس تھا. اور سیکنڈ میرا پرسنل موٹیو تھا کہ آرٹیسنس کو ہمارے پاس نہ آنا پڑے, ہم ان کے پاس آئیں. تو اس انٹینشن سے ہم نے یہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ دس واز اے سکسیس. اور آنے والے ٹائم میں جو اور اویئرنیس کیمپس ہیں ہمارے وہ اس سے بھی بڑے سکسیزفل ایونٹس رہیں گے ہمارے. ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم آف کشمیر ہے, یہ ایک لوکل چیز نہیں ہے, یہ نیشنل اور انٹرنیشنل چیز ہے. اس کے نیشنل انٹرنیشنل ریپرکشنز ہوتے ہیں اور ہمیں اسے ایز اے پروفیشن نہیں لینا چاہیے, ایز اے پارٹ آف لائف لینا چاہیے ہمارے. پنر جاگیر ترالکیو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یہ دو مقامی قدل تعمیر کرنس حوالہ کام شروع کرنا آئی تاہم چھ کام مکمل کرنا آمت یم کن مقامی لوک مشکلن مز ہن آئی. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت ات معاملس کن گئی زون دن یون یت زن لوکن مزید مشکل ویترین پین. یہاں پہ جو ہے پہلے یہاں پہ پل بنا تھا, پھر ونٹر کے موسم میں یہاں پہ آئے ٹھیکیدار صاحب, انہوں نے پل گرایا, تھوڑا سا یہاں پہ ڈھانچہ بنا دیا, اس کے بعد غائب ہو گئے ٹھیکیدار بھی اور جے ای صاحب بھی. پہلے اس نے بولا تھا یہاں ڈائیورشن ہم بنائیں گے, اس کے بعد پل گرائیں گے. پھر جب جے ای صاحب آیا تھا اس نے بولا یہاں پہ ڈائیورشن نہیں بن سکتا ہے. اس کو اگر پتا تھا کہ ڈائیورشن نہیں بن سکے گا, اس کو ونٹر کے موسم میں پل نہیں گرانا تھا, کیونکہ یہاں پہ جو ہے 100-150 چولہے ہیں اوپر, کشمیری بھی اور گوجر بھی ہے. خدا نہ خواستہ اگر اوپر آگ لگ گئی یا خود وہاں پہ گجر بستی میں 2-3-4 پیشنٹ ہے جو ڈیلیوری پیشنٹ ہے. ازکہ پہ یہ نیشنل روڈ سیفٹی ریتس حوالہ تقریباً ریلین ہند سانز کرنا تو جموں کشمیر مز کے انتظامیہ طرف زانکاری تو تربیتی پروگرامن ہند سانز کرنا آو یا دوران ٹریفک قانون حوالہ لوکن تو ٹرانسپورٹرن زان فراہم کرنے کوشش کرنا آئی. تاہم پتمس ورس مز وچھنا آمت جموں کشمیر مز سڑک حادثن دوران 661 نفر جاں باغ تو 5366 نفر زخمی سپدمت. یہ کت باول لائق زِ یہ پریت وری روڈ سیفٹی ویکس تو ریتس حوالہ تقریباً ہند سانز کرنا یا دوران لچھ واد روپیہ خرچ تہ کرنا. تاہم زمینی صورتحال یہ نہ متعلقہ محکم طرف سڑک حادثن پہ روٹ لاگنس حوالہ کھانا سنجیدہ قدم تلنا آمت تو نہ ٹرانسپورٹس ست وابستہ لوکو طرف ٹریفک قانون پہ عمل کرنے یم کن پریت ورہ قیمتی انسانی زو یمن سڑک حادثن دوران ضائع سپدان. ضرورت یمہ کتھ ہز زانکاری پروگرامن ستی سنجیدگی ہند مظاہرہ کرنے یت زن انسانی زو ضائع سپدن نش بچاؤ ین. سری نگرس مز ٹریفک محکم طرف امہ حوالہ تقریبی ہند سانز کرنا آو یا دوران ٹریفک قانون حوالہ کتھن دل دن آو تتہ ریلی ہند تہ سانز کرنا آمت یا دوران لوکن ٹریفک قانون حوالہ زان فراہم کرنا آئی. یل زن ذمہ دارو طرف ون آو زانکاری پروگرامن ست دویم ضروری قدم تہ تلنا آمت یت زن سڑک حادثن پہ روٹ لاگنے یی. ایک مہینہ یہ کارجکرم چلتا رہے گا. مین اس میں جو ہم لوگ کا جو انٹینشن ہے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا کہ ٹریفک رول کو فالو کریں, اور ہر ایک دن ایک نیا کارجکرم ہوگا. اس میں پبلک جرنلسٹ آپ لوگ ہیں, پولیس ٹریفک پولیس سب مل کے ایسوسیشن مل کے اس کو سکسیزفل بنائیں گے اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلے کس ڈھنگ سے ہم لوگ سیفلی روڈ پر چلے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے ہر ایک سال لاکھوں کے تعداد میں ٹریفک کے درگھٹنا میں لوگوں کا ڈیتھ ہوتا ہے پورے کنٹری میں. اس لیے اویئرنیس ایک بہت بڑا ٹول ہے جس کے تھرو اس کو ہم لوگ کم کر سکتے ہیں. یپر بڈگامس مز آز موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ تو ٹریفک محکم طرف امہ حوالہ تقریب تو ریلی ہند ساز کرنا آمت یا دوران لوکن ون آو تم گھن ٹریفک قانون پہ عمل کریں یت زن ٹریفک حادثن پہ روٹ لاگنے یی. الگ الگ بلاکوں میں یہاں پہ 5 بلاکوں میں 5 جو ہے جگہ پہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم وہاں پہ بھی جو ہے لوگوں پلس ڈرائیورز کو ہے انسٹرکشن دیں گے کہ کس حساب سے جو ہمارے جو ہے فیٹلٹی جو ایکسیڈنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے. یہ نا جو تھوڑا سا اویئر لوگوں میں جو اویئرنیس ہمارے یہاں پہ ہے نہیں, وہ ہمیں جو ہے ان کو لوگوں کو دینی ہے. یہ ڈرائیورس ایز اے نان کمرشل گاڑی دونوں کے لیے ہے. پہلے یہی ہے اویئرنیس ہے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کمرشل گاڑیاں نان کمرشل گاڑیاں جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے وہ ہم ختم کریں. گاندربلس مز آز موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ طرف روڈ سیفٹی ریتس حوالہ تقریب تو ریلی ہند سانز کرنا آمت یت مز محکم کے ذمہ داروں تو ضلع انتظامی کے افسروں علاوہ مقامی ٹرانسپورٹروں شرکت کر. ات موقع پہ یہ ٹریفک قانون حوالہ کتھن دل دن آو تتہ لوکن ٹریفک قانون حوالہ زان تہ فراہم کرنا آمت. We are losing youngsters
इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, उस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे कि बच्चे विदाउट हेलमेट चलाते, जो भी ऑफेंस लोग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम उनको बताएंगे ये नहीं करना है ताकि आपकी जान बचे। हमारे इस साल की जो थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये थीम जो हमारी है, हम इस पे काम करेंगे और जो भी ऑफेंसेस लोग कर रहे हैं या रॉन्ग पार्किंग कर रहे हैं, विदाउट हेलमेट, विदाउट बेल्ट, विदाउट लाइसेंसेस गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम उनको अवेयर करें कि वो दे शुड कम फॉरवर्ड टू रिड्यूस दिस। कुलगामिस मज आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तरफ रोड सेफ्टी रेतस हवाले तकरीब हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों, जिले इंतजामी के अफसरों, मुकामी ट्रांसपोर्टरों तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे बड़वन ट्रैफिक हादसन हवाले कथन दल दिन आव, तत रैली हुंद सांझ करना आमुत, यथ दौरान लूकन ट्रैफिक कानून हवाले जान फराहम करना आई। जो कंट्री लेवल पे हमारी एक मिनिस्ट्री होती है जिसको मार्फ कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा संजीदगी के साथ ले लिया और इस साल जो है 1 महीने का एक रोड सेफ्टी कैलेंडर इशू किया और हम दुरुस्त रियासत में इसको नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में इसको हमने मनाना है। और उसी के सिलसिले में आज जो पहला दिन था, आज ये इनॉग्रल सेरेमनी थी, जैसा कि आपने देखा कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो आज उसी प्रोग्राम की एक कड़ी थी जिसमें हमारे स्कूल बच्चों ने ये एक रैली निकाली। इसका एक स्लोगन जो है कि कैसे हम कीमती जानों को सड़क पे एक्सीडेंटों से बचाए। अनंतनाग मज आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तो महकमे ट्रैफिक तरफ रैली तो तकरीब हुंद सांझ करना आमुत, यथ दौरान लूकन ट्रैफिक कानून हवाले जान फराहम करना आई। यह मौके पे लूकन वन आव तम गन ट्रैफिक कानून पे अमल करें युत जन बड़वन ट्रैफिक हादसन पे रोट लागनी। हम ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को हमारी यही मैसेज रहेगी कि जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे, मेटिकुलसली फॉलो करेंगे। इसमें नशे का इस्तेमाल ना करें, शराबखोरी का इस्तेमाल ना करें और गाड़ी चलाते वक्त जो बाकी चीज़ें होती हैं, रैश ड्राइविंग ना करें, लेन ड्राइविंग इख्तियार करें। ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रांसपोर्टर्स को हम एक मुनज़्ज़म मुहिम से उनको बावर कराने की कोशिश करेंगे। हमारे रिटर्न भी पम्फलेट्स भी हमने बनाए हैं जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा हम जहाँ जहाँ पर भी कहीं कहीं पे सपोज़ जो बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके भी हमारा पूरे महीने का एक बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम है। तो वी विल ट्राई टू रीच आउट एवरी सिटीज़न and to impart this awareness that we must follow traffic rules meticulously, carefully, so that we are able to just protect the human life. तो नाज़रीन, इसी वोत कशर खबरनामान दियो इजाज़त, खुदा सवाल।